ओम शांति। आज का विषय है आत्मिक स्थिति सहज कैसे बने। प्यारे बाबा हमेशा कहते हैं, देह और देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर, एक बाप को याद करो। हमेशा बाबा की याद की जब भी बाबा टेंशन खिंचवाते हैं तो पहले बाबा अपने को आत्मा निश्चय कर, आत्मिक स्थिति के ऊपर बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। तो हमें वो आत्मिक स्थिति बनानी है। इसलिए उसके लिए हमें कैसे हम आत्मिक स्थिति बनाएं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दिन में अपने आप से 4-5 प्रश्न फिर पूछते रहो। जब भी कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म में ही देह अभिमान आ जाता और उसमें आत्मिक स्थिति भूल जाते। कर्म करते हुए बार बार, क्योंकि कर्म करना माना क्या, या तो कहीं आप बोल रहे हैं, या आप देखने का कर्म कर रहे हैं, या सुनने का कर रहे हैं, या हाथों से कुछ कर रहे हैं, या शरीर से कुछ कर रहे हैं। तो अपने से 4-5 प्रश्न बार बार पूछते रहो। जब भी आप देखते हो तो अपने से पूछो, ये कौन देख रहा है? मैं एक अति सूक्ष्म आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों के द्वारा देख रही हूं। बस इससे आपकी आत्मिक स्थिति इतनी अच्छी सेट हो जाएगी। ये कौन बोल रहा है? मैं इस मुख रूपी माइक के द्वारा आत्मा बोल रही हूं। ये कौन सुन रहा है? मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं। तो ये कौन कर रहा है? काम करते हैं ना, खाना खाते पीने, कौन कर रहा है? मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं। तो ये क्वेश्चन बार बार अपने को करते रहेंगे तो अपना आप आत्मा रूप में टिक जाएंगे। उससे आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। फिर भी कुछ और आपको टिप्स भी बताते हैं जिससे आपकी आत्मिक स्थिति बड़ी अच्छी बन जाए। एक टिप है कि देह को वस्त्र समझ के चलो। ये शरीर रूपी चोला मुझ आत्मा ने पहना हुआ है। ये देह मेरे वस्त्र है। इसको वस्त्र अगर समझते हैं तो फिर हम इससे अलग हो जाते। जैसे शाम को आके घर में वस्त्र उतार के दूसरे वस्त्र पहन लेता, ऐसे ही समझो ये शरीर रूपी वस्त्र को मुझ आत्मा ने खुंटी पे टांग दिया। ये शरीर तो वस्त्र है ना, और मैं आत्मा अलग हूं, इसको टांग दिया। अब मैं निराकारी हो गई हूं और कभी दूसरा वस्त्र पहनना है तो प्रकाशमयी काया का। तो शरीर को पक्का पक्का निश्चय करें मेरे वस्त्र है। उससे हमारी आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। फिर शरीर को निवास स्थान समझें कि ये मेरा घर है, इस घर में मैं आत्मा रहती हूं। मैं घर नहीं हूं, ये मेरा रेजिडेंस है, मेरा निवास स्थान है। और मैं आत्मा इस शरीर रूपी निवास स्थान में निवास करती हूं। तो निज को आत्मा अपना आप इससे अलग हो जाएगी अगर हम इसको निवास स्थान समझें। मेरा रेजिडेंस है ये। हाँ, और अपना नाम भी जो समझते हो, भारत भूषण भवन का नाम है। रामकृष्ण किसी का नाम है तो उसके भवन का नाम है, उसका नाम नहीं है। वो तो एक ज्योति बिंदु आत्मा है, उसके भवन का नाम ये। तो इससे भी बिल्कुल आप न्यारे हो जाएंगे। फिर अगर न्यारेपन की स्थिति का अनुभव करना है तो उसका तरीका है देह को कुटिया समझना। एक कुटिया मतलब उसमें कुटिया में तपस्वी बैठा होता है। तो शरीर रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी बैठी हूँ और मैं शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़े हुए हूँ। शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा रूपी तपस्वी पर पड़ रही हैं। तो देह को कुटिया समझना और आत्मा जो है वो तपस्वी। फिर बाबा ने कहा, एक समझो शरीर रथ और मैं आत्मा रथी। शरीर रथ, मैं रथी।
ये शरीर रूपी रथ पर मैं आत्मा रथी सवार हूं। और रथी निकल गई तो अर्थी, देखो उसे कहती भी अर्थी है, ए रथी, बिना रथी के। तो जब भी चलो ऐसे समझो रथ चल रहा है, और रथ पे मैं भ्रिकुटी में जैसे आसन पर मैं महारथी, महान आत्मा, महान जिसकी रथी है, महारथी में आत्मा बैठी हूं। तो इस शरीर रूपी रथ पे मैं महारथी आत्मा सवार हूं। तो ये सदा अगर हम चलते फिरते ऐसा अभ्यास करेंगे, रथ अलग है और मैं महारथी बैठी हूं। तो बाबा ने कहा इस भ्रिकुटी रूपी चेयर पे बैठे रहो तो सदा चीयरफुल रहेंगे। हाँ, सीट को छोड़ते हो ना बच्चे तभी अपसेट होते हो, सीट पे सदा सटे रहो, अर्थात ये अकाल तख्त उस पे सदा विराजमान रहो। फिर बाबा कहते बच्चे शरीर को एक कार समझो और आत्मा इसमें ड्राइवर है। किसी की कार, शरीर को एक दिन किसको बुखार हुआ, वो क्लास में नहीं पहुंच पाया, तो बहन जी ने पूछा क्लास में क्यों नहीं आए, कितना सुंदर जवाब था, कहता था कार को बुखार था इसलिए मैं लाचार था, परंतु मैं निराकार था। क्या अच्छा जवाब है। ये कार है शरीर, और शरीर रूपी कार, और आत्मा जो है वो ड्राइवर है। ड्राइवर कहाँ बैठता है, जहाँ सामने शीशे होते, जहाँ सारा स्टीयरिंग हाथ में होता, कंट्रोल और सब गेयर भी सब कुछ होता, ऐसे ही आत्मा भ्रिकुटी में बैठती, आँखों रूपी शीशों से देखती है, यहीं से ही ब्रेन का भी कंट्रोल, स्टीयरिंग ब्रेन वाला, और सब चीज़ें यहाँ, दरवाजे खिड़कियाँ भी यहाँ। तो एक तरह से मैं आत्मा ड्राइवर और शरीर रूपी कार। फिर बाबा कहते आत्मिक अभ्यास करना है तो शरीर को एक बॉक्स समझो और इसमें आत्मा हीरा है। वैल्यू तो हीरे की है, हीरा कितना तेज चमकता है। तो समझो मैं आत्मा हीरा प्रकाशवान, चारों ओर उसका प्रकाश फैला हुआ, मैं कोहिनूर का हीरा हूं। इस डब्बे की क्या वैल्यू, अंदर हीरे की वैल्यू है। तो ये समझेंगे उससे भी हमारी आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। ऐसे ही हम स्वराज्य अधिकारी समझें कि मेरा मुझ पर राज है। हाँ, बाबा कहते हैं इन कर्मेंद्रियों की दरबार रोज लगाओ रात को, और खुद स्वराज्य अधिकारी बन के ऑर्डर करो, क्या कर रहे हो ये ऑर्डर करो। ये शरीर रूपी उसके ऊपर ऑर्डर, सारी कर्मेंद्रियां सामने जी हजूर कह के हाजिर हो जाएं। ऐसा स्वराज अधिकारी बने। तो वो स्वराज अधिकारी जो बनेंगे तो कर्मेंद्रियां जी हजूरी जरूर करेंगे। तो ऐसी आत्मिक स्थिति बनाते चलेंगे। तो बाबा कहते दिन भर इसकी प्रैक्टिस करो बच्चे। बाबा कहते दिन में बार बार प्रैक्टिस करो, किसी को देह याद ही ना आए, ये है ना बड़ी बात। हाँ, जब भी क्लास में जाते तो ऐसे समझो सारी आत्माएं चमक रही हैं, इस विश्व की आत्माएं चमक रही हैं, विश्व में अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये सचमुच बिंदुओं की दुनिया है। ऐसा बुद्धि में रख के अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाते रहें, और एक भाई भाई की दृष्टि का खूब अच्छी तरह से अभ्यास करना है। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, आपस में हम भाई भाई। फिर किस बात की लड़ाई, फिर तो लड़ाई खत्म हो गई ना, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं। सदा आत्मक समझना और आत्मा के गुणों के साथ अनुभव करना। कहते ना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। आत्मा को गुणों के सहित याद करना, यह है आत्मिक स्थिति को बढ़ाने का तरीका। अच्छा, ओम शांति।